अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूट्राइन फाइब्रोइड्स एंड एडिनोमायोसिस के बारे में। ठीक है, तो जो यूट्राइन फाइब्रोइड्स होते हैं उनकी जो डेफिनेशन है वो क्या होती है कि जो ना दीज आर द बिनाइन ट्यूमर्स ऑफ यूट्राइन स्मूथ मसल्स। दीज आर द बिनाइन ट्यूमर्स ऑफ यूट्राइन smooth muscles. These are also called, what is the name of smooth muscle tumor? Benign one. लियोमायोमा, यस, ठीक है। सो यूट्राइन फाइब्रोइड्स की डेफिनेशन ये है कि जो ना बिनाइन ट्यूमर्स ऑफ यूट्राइन यूट्राइन फाइब्रोइड्स की ये जो ना डेफिनेशन ये है कि जो ना बिनाइन ट्यूमर्स ऑफ यूट्राइन स्मूथ मसल आल्सो नोन एज द लियोमायोमा, इसको हम यूट्राइन फाइब्रोइड्स बोलते हैं। ठीक है, तो जो यूट्राइन फाइब्रोइड्स हैं इनकी डिफरेंट ना लोकेशंस होती हैं। हाँ, दिस वन इज़ द एंडोमीट्रियम, दिस वन इज़ द मायोमीट्रियम। ठीक है, ये जो बीच वाली लेयर ये क्या है, मायोमीट्रियम है। ठीक है, अब ये जो इनकी लेयर्स होती हैं एंडोमीट्रियम की, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, ठीक है, तो वो लेयर्स में यहाँ पर बता नहीं रहा। ठीक है, क्योंकि इनका ना एक ट्यूमर आएगा, वो मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा ट्यूमर होता है। ठीक है, इसको मैं जूम कर दूँ थोड़ा, हाँ अभी ठीक है। अब लेट सपोज ये जो ट्यूमर है ये इसकी जो क्या कहते हैं, जो एंडोमीट्रियम लेयर है इसकी सब म्यूकोजल लेयर में, तो इसको हम क्या कहेंगे, सब म्यूकोजल फाइब्रोइड, यूट्राइन सब म्यूकोजल फाइब्रोइड। ठीक है, ये कौन सा है, सब म्यूकोजल, सब म्यूकोजल फाइब्रोइड। इफ़ इट इज़ इन दिस जो ना आपके पास क्या मस्कुलर लेयर बीच में है पूरी में, इसको हम कहेंगे क्या, इंट्राम्यूरल, इंट्रा म्यूरल यूट्राइन फाइब्रोइड। अगर ये यहाँ पर है सिरोज़ा के बीच में, सिरोज़ा की जो ना आपके पास क्या अराउंड है, तो इसको हम क्या, सब सिरोजल, सब सिरोजल, ये इसकी क्लासिफिकेशन है। ठीक है, सब सिरोजल। अगर ये सर्वाइकल रीजन में तो इसको हम कहेंगे क्या, सर्वाइकल यूट्राइन फाइब्रोइड। ठीक है, ये इसकी क्लासिफिकेशन थी। ये चार इसकी जो ना आपके पास क्या आपको नेम आने चाहिए। ठीक है, जो इसमें सब म्यूकोजल है, सब म्यूकोजल इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट प्रिवेंट्स द इम्प्लांटेशन, इट प्रिवेंट्स द इम्प्लांटेशन ऑफ जो ना आपके पास क्या, जो ना आपके पास क्या एम्ब्रियो, इट प्रिवेंट द इम्प्लांटेशन। ठीक है, इसके जो ना आपके पास क्या और सिम्टम्स क्या होंगे, जो आपके पास ये है जो ना आपके पास क्या यूट्राइन फाइब्रोइड्स के सिम्टम्स। नंबर वन, जो पेशेंट आपके पास जो ना आपके पास क्या जो प्रेजेंट करेगा, मे बी देयर इज़ ब्लीडिंग, वैजिनल ब्लीडिंग, क्योंकि ये जो ना आपके पास क्या जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये ना ज़्यादातर ना ये वो हो रहे होते हैं, फॉर्म हो रहे होते हैं, बिकॉज दे आर ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट, ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट होते हैं। तो ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट है तो ईस्ट्रोजन की लेवल ज़्यादा कहाँ कब होती है, प्रेगनेंसी की ड्यूरिंग होती है, तो इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा होते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ठीक है, एंड 30s की एज में होते हैं, और जो मल्टी पेरेंट्स वुमेंस होती हैं उनमें ज़्यादा होते हैं ये। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया। उसके बाद इसके जो सिम्टम्स मैंने कहता है, ब्लीडिंग नंबर वन। नंबर टू, यहाँ पर ना बल्क सिम्टम्स आपको मिलेंगे, बल्क इफेक्ट आपको मिलेगा, वो आपको बताएगी फीमेल। ठीक है, बल्क इफेक्ट्स आपको मिलेंगे। नंबर टू, नंबर थ्री, यहाँ पर आपको ना ये फाइब्रोइड है ना, ये क्या करेगा, यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करेगा, तो वो जो फीमेल होगी ना वो प्रेशर की जो ना आपके पास क्या वो कंप्लेन करेगी, जो ना प्रेशर पेन होता है। ठीक है, पेन भी होता है लेकिन उसके साथ उसको प्रेशर भी ज़्यादा होगा। और इसमें रिप्रोडक्टिव फेलियर भी होता है, रिप्रोडक्टिव फेलियर भी होता है, एंड देन इनफर्टिलिटी भी होती है। ठीक है, क्या इनफर्टिलिटी भी इसमें होती है, एंड अब्डोमिनल पेन भी समटाइम्स होता है इसमें। ठीक है, तो ये क्या थे इसके साइन एंड सिम्टम्स थे, ये मैंने आपको बता दिए। उसके बाद इसकी ना कुछ फर्दर ना इसको इसकी हिस्ट्री के मुताबिक इसके ना कुछ टाइप्स होते हैं। एक को हम रेड कहते हैं, एक को हम रेड कहते हैं, दूसरे को हम सिस्टिक जो ना आपके पास का हायालाइन, एक हायालाइन है और तीसरा सिस्टिक है। ठीक है, अब जो रेड होता है
रेड वाला फाइब्रोइड, रेड वाले फाइब्रोइड में होगा क्या, यहाँ पर में सबसे पहले इसमें क्या होगी, हेमरेज होगी। इसमें क्या होगी, हेमरेज होगी। हेमरेज के बाद यहाँ पर क्या होगी, नेक्रोसिस हो जाएगी। हेमरेज, उसके बाद क्या होगी, इसमें नेक्रोसिस होगी। और अगर किसी पेशेंट को रेड फाइब्रोइड होगा तो वो आपको ना मिड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपके पास प्रेजेंट करेगी ओपीडी में या फिर इमरजेंसी में विद एक्यूट पेन। एक्यूट पेन होगा, ठीक है, विद एक्यूट पेन। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, एक्यूट पेन। ये मिड ऑफ द सेकंड ट्राइमेस्टर में आपके पास प्रेजेंट करेगी विद द जो ना आपके पास एक्यूट पेन, आपके पास ओपीडी में या फिर जो ना आपके पास क्या किस में इमरजेंसी में आपके पास क्या वो करेगी, प्रेजेंट करेगी। हाइलाइन ये एसिम्प्टोमेटिक होता है और इसमें सॉफ्टनिंग एंड ल्यूकिफेक्शन हो जाती है, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें कुछ खास है नहीं। थर्ड वन हमारे पास क्या है, सिस्टिक है। सिस्टिक में होगा क्या, यहाँ पर ये जो पूरा यहाँ पर ये जो एरिया था इसकी सारी में नेक्रोसिस होगी। नेक्रोसिस के बाद यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक सिस्टिक स्पेस बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये क्या सेंट्रल ये नेक्रोसिस दी, उसमें एक सिस्टिक स्पेस बन जाएगी। और ये भी एसिम्प्टोमेटिक होता है, ये भी सिम्प्टोमेटिक नहीं होता। जिस तरह से रेड सिम्प्टोमेटिक था ना, ये सिम्प्टोमेटिक दोनों नहीं होते। रेड वाले हाइलाइन एंड सिस्टिक दोनों एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अच्छा, इसमें ना बावल एंड जो ना आपके पास क्या ब्लैडर डिसफंक्शन भी होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट इसका ना फीचर है। फिफ्थ वन, बावल एंड ब्लैडर डिसफंक्शन, ठीक है। इनमें ये होता है, ये भी आपने याद करना है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसकी जो डायग्नोसिस है वो हम करते हैं थ्रू ट्रांसवैजाइनल अल्ट्रासाउंड। ट्रांसवैजाइनल अल्ट्रासाउंड आपको सब म्यूकोजल फाइब्रोइड एंड स्मॉल इंट्राम्यूरल फाइब्रोइड आपको दिखा देगा। उसके थ्रू आप उन दोनों को ना डिफरेंशिएट कर पाएंगे। स्मॉल इंट्राम्यूरल यूट्राइन फाइब्रोइड आपको किस जो है ना आपके पास क्या अल्ट्रासाउंड के थ्रू मिलेंगे, ट्रांसवैजाइनल अल्ट्रासाउंड के थ्रू मिलेंगे। एंड सब म्यूकोजल आपको वहाँ से दिख जाएंगे, ठीक है। एंड देन हम करते हैं क्या, ट्रांस अब्डोमिनल यूट्राइन अल्ट्रासाउंड। इसमें आपको लार्ज इंट्राम्यूरल फाइब्रोइड मिल जाएंगे आपको, जो ना आपके पास क्या आपको नज़र आएंगे। एंड सब सिरोजल एंड एक्सक्लूड द हाइड्रोनेफ्रोसिस, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। ट्रांस अब्डोमिनल एक्सक्लूड द हाइड्रोनेफ्रोसिस। हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या है, ये किडनी का डिसऑर्डर है, ठीक है। उसको ये एक्सक्लूड करता है, कौन सा, ट्रांस अब्डोमिनल यूट्राइन अल्ट्रासाउंड। ये इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। देन हमारे पास आता है क्या, सलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राम। इसमें हम सलाइन इन्फ्यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये आपके पास क्या आपको क्या बताएगा, स्मॉल म्यूकोजल फाइब्रोइड, जो म्यूकोजल फाइब्रोइड है और वो जो ना आपके पास क्या क्या कहते हैं, वो आपको ना ये इसके थ्रू आपको नज़र आ जाएंगे, ठीक है। स्मॉल म्यूकोजल फाइब्रोइड एंड यूट्राइन पोलिप्स, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। यूट्राइन पोलिप उन दोनों में से कोई भी नहीं दिखा रहा था, ठीक है। इसके थ्रू आप इसको भी अप्रिशिएट कर सकते हैं, ठीक है, यूट्राइन पोलिप को। देन हम हिस्टेरोस्कोपी करते हैं। हिस्टेरोस्कोपी क्या है, स्मॉल, इसमें आप स्मॉल जो ना आपके पास क्या म्यूकोजल फाइब्रोइड एंड यूट्राइन पोलिप, इसके थ्रू भी आप देख सकते हैं। एंड इट इज़ आल्सो यूज फॉर सर्जरी, इसको हम सर्जरी में भी यूज़ कर सकते हैं। देन एमआरआई आपको हर चीज़ बता देगा। इट टेल्स अबाउट द मॉर्फोलॉजी, साइज एंड लोकेशन ऑफ द फाइब्रोइड एंड इट इज़ इंडिकेटेड प्रायर टू एमआरआई इज इंडिकेटेड प्रायर टू यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन, यूएई, ठीक है। दिस इज नॉट दैट यूएई, दिस इज़ यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन। यूट्राइन आर्टरी को एम्बोलाइज करते हैं, ये एक जो ना आपके पास क्या रेडियोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है इसका यूट्राइन फाइब्रोइड का, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा कि उसमें क्या होता है, ठीक है। अभी के लिए दिस इज़ दी डायग्नोस्टिक अप्रोच फॉर द यूट्राइन क्या कहते हैं फाइब्रोइड्स, ठीक है। देन हम इसका जो ना आपके पास क्या क्या होता है ट्रीटमेंट के ऊपर आ जाएंगे। क्या ये एक ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट है, तो हमने जीएनआरएच की जो ना एंटागोनिस्ट देंगे। इसमें हम क्या देंगे, जीएनआरएच एंटागोनिस्ट देंगे। जीएनआरएच अगर एंटागोनिस्ट देंगे तो जीएनआरएच की प्रोटेक्शन नहीं होगी। जीएनआरएच की अगर प्रोटेक्शन नहीं होगी तो एफएसएच-एलएच नहीं बनेंगे। एफएसएच-एलएच नहीं बनेंगे तो ईस्ट्रोजन नहीं बनेगा। ईस्ट्रोजन नहीं बनेगा तो इनकी ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। ये वहाँ पर ही स्टंटेड हो जाएंगे, ठीक है। एंड जीएनआरएच जब देंगे हम एंटागोनिस्ट तो वो ओवरी को इनहिबिट करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसमें हम
हिस्टेरोस्कोपिक मायोमेक्टोमी भी करते हैं। ये मसल लेयर में है ना, यूट्राइन मसल के ट्यूमर हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, हिस्टेरोस्कोप के थ्रू मायोमेक्टोमी करेंगे। इसमें हम कौन कौन से ट्यूमर जो ना आपके पास लियोमायोमास निकालते हैं, सब म्यूकोजल फाइब्रोइड भी निकाल देते हैं, एंड रिजॉल्व द हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग एंड इम्प्रूव द फर्टिलिटी। हिस्टेरोस्कोप रिजॉल्व करता है, अगर हम इसको रिमूव कर देंगे तो जो हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का जो प्रॉब्लम था वो भी ठीक हो जाएगा। इसमें हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी होती है, उसका भी प्रॉब्लम होता है, ठीक है। एंड इम्प्रूव द फर्टिलिटी, ये फर्टिलिटी को भी इम्प्रूव करेगा, बिकॉज सब म्यूकोजल क्या कर रहा था, प्रिवेंट द इम्प्लांटेशन, वो इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट कर रहा था, तो इसी वजह से जो फर्टिलिटी है वो इम्प्रूव हो जाएगी। देन हम मायोमेक्टोमी करते हैं, सिर्फ मायोमेक्टोमी। इसमें जो ना इंसिजनल प्रोसेस होता है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, इट इम्प्रूव द अबो में क्या आ जाएगा, जो ना आपके पास क्या, रिजॉल्व हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग एंड इम्प्रूव फर्टिलिटी, दोनों को, एंड बल्क सिम्टम्स। अच्छा, इसमें ये दोनों भी ऐड कर दें आप, ये दोनों रिजॉल्व द हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग यहाँ पर ऐड कर दें, प्लस बल्क सिम्टम्स, ठीक है। ये बल्क सिम्टम्स को भी इम्प्रूव करता है। स्मॉल एंड फ्यू फाइब्रोइड्स में हम ये करते हैं, ठीक है। अच्छा, देन हम हिस्टेक्टमी करते हैं। हिस्टेक्टमी में हम क्यों करते हैं, इट इज़ इंडिकेटेड इन दोज हु हैव नो फ्यूचर फर्टिलिटी डिज़ायर, जिनमें कोई भी फ्यूचर फर्टिलिटी डिज़ायर नहीं होगी तो हिस्टेरोस्कोपी उनमें ही हम करते हैं, ठीक है। देन मैंने एक लास्ट में रेडियोलॉजिकल आपको बताया था, रेडियोलॉजिकल हम क्या करते हैं, रेडियोलॉजिकली एमआरआई के थ्रू, एमआरआई गाइडेड थ्रू हम क्या करते हैं, यूएई करते हैं, यूट्राइन आर्टरी को एम्बोलाइज कर देते हैं, ठीक है, एमआरआई के गाइडेड, ठीक है। अगर यूट्राइन आर्टरी को एम्बोलाइज कर देंगे, लेट सपोज यहाँ इसकी जो सप्लाई है वो यहाँ से आ रही है, यूट्राइन आर्टरी से आ रही है, अगर मैं इसको एम्बोलाइज कर दूंगा, क्या हो जाएगा, यहाँ इसकी जो ब्लड सप्लाई है वो नहीं होगी, तो आपके पास जो इसकी ग्रोथ है वो ब्लड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करती है, तो वो ख़त्म हो जाएगी और वो डेड हो जाएगा, वो नेक्रोटिक हो जाएगा, ठीक है। दिस इज़ इम्पोर्टेंट। तो ये क्या था, इसका ट्रीटमेंट था। तो ये था हमारे पास का यूट्राइन फाइब्रोइड, ठीक है। उसके बाद जो एडिनोमायोसिस है, एडिनोमायोसिस में होता क्या है, लेट्स सपोज दिस इज द यूट्राइन एंड्रोमीट्रियम। अब दिस इज यूट्राइन एंड्रोमीट्रियम। यूट्राइन एंड्रोमीट्रियम में क्या होते हैं, ग्लैंड्स एंड स्ट्रोमा होता है। अब यूट्राइन एंड्रोमीट्रियम की जो ये ग्लैंड्स एंड स्ट्रोमा है, ये यहाँ पर आपके पास कहाँ पर डिपॉजिट हो जाएंगे, इन द मायोमीट्रियम। इफ़ यूट्राइन glands and endometrial glands and stroma is deposited into the myometrium, it is called adenomyosis, ये यहाँ पर मसल में आ जाएंगे, ठीक है। अब अगर लेट सपोज ये क्या, यूट्राइन एंडोमेट्रियल टिश्यू है, दिस एंडोमेट्रियल टिश्यू हार्मोनल चेंज के थ्रू ये ब्लीड भी करता है, बिकॉज यहाँ पर क्या होती है, हार्मोनल चेंज में यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन भी होती है, ये एंडोमेट्रियल टिश्यू है, तो अगर हार्मोनल चेंज होगी तो ये यहाँ से भी ब्लीड करेगा, अगर ये यहाँ से ब्लीड करेगा तो हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपने समझना है, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पर जगह नहीं तो मैंने इसीलिए यहाँ पर बताया, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास क्या पेशेंट किस तरह से प्रेजेंट करेगा, ब्लीड विद इन इट। अब जब ये इसमें ब्लीड करेगा तो चांसेस ऑफ सेकेंडरी डिस्मेनोरिया, पेन थ्रू आउट द जो ना आपके पास क्या मेंसेस, थ्रू आउट द मेंसेस, वो पेन की जो ना आपके पास क्या वो फीमेल शिकायत करेगी, ठीक है। एंड देयर इज यूट्राइन इनलार्जमेंट एज वेल, एंड देयर इज चांसेस ऑफ द हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीड, बिकॉज वो ब्लीड ज़्यादा कर रहा है, ठीक है, वहाँ से भी ब्लीडिंग हो रही है। इसमें हम एग्जामिनेशन क्या करेंगे, एग्जामिनेशन में आपको क्या मिलेगा, बल्की एंड बॉगी यूट्रस मिलेगा। जब आप एग्जामिनेशन करेंगे ना, बायमेनुअल एग्जामिनेशन करेंगे, तो आपको बायमेनुअल एग्जामिनेशन में आपको जो यूट्रस है वो बल्की भी मिलेगा एंड बॉगी भी मिलेगा और टेंडर भी मिलेगा, ठीक है। एग्जामिनेशन में आपको जो यूट्रस है वो बल्की एंड बॉगी मिलेगा, ठीक है। इसकी जो डायग्नोसिस है, अल्ट्रासाउंड सबसे जो ना आपके पास क्या स्टैंडर्ड एमआरआई है, ठीक है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि जो ना कौन सी चीज़ अवेलेबल है, ठीक है, और जो ना एक्सपेंसेस पर भी ना वो डिपेंड करता है, ठीक है। ये क्या है इसकी डायग्नोसिस थी, और इसका जो ट्रीटमेंट है वो क्या है, मेडिकेशन दैट इंड्यूसेस द एमेनोरिया आर हेल्पफुल। जो भी एमेनोरिया करवाती है ना, जो भी मेडिकेशंस वो हेल्पफुल होती हैं, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर जो ना हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीड हो रहा है, ठीक है, डिस्मेनोरिया भी हो रहा है, तो जो एमेनोरिया करवाएंगी वो हेल्पफुल होती हैं, ठीक है। लाइक प्रोजेस्ट्रॉन कंटेनिंग कॉन्ट्रासेप्टिव्स। प्रोजेस्ट्रॉन कंटेनिंग कॉन्ट्रासेप्टिव में हमारे पास आते हैं क्या,
लॉन्ग एक्टिंग जो ना आपके पास क्या रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, लार्क, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये हम इसमें जो ना ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है। एंड लास्ट में जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो क्या है, हिस्टेक्टमी, भाई हिस्टेक्टमी कर दो अगर ठीक नहीं हो रहा तो, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी एडिनोमायोसिस एंड यूट्राइन फाइब्रॉइड। आई होप कि ये पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है।